हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ का चैप्टर कर रहे थे, उसमें हमारा एपी कंप्लीट हो चुका है और आज हम जीपी स्टार्ट कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगी जीपी का आज सारा ही कंप्लीट हो जाए ताकि हम जो आगे का मेन पार्ट है वो देख सकें। तो आज मैं डायरेक्ट इसमें ट्रिक्स बताऊँगी, आप जो लर्न कर सकते हो, है ना, और हमारा एक ही टॉपिक में कंप्लीट हो जाए ये एक वीडियो का। ओके, तो नेक्स्ट हमारा आज का टॉपिक है जीपी, जिसे हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो जीपी होती क्या है। जीपी क्या है? कोई भी ऐसी सीक्वेंस है जिसमें जो हर एक टर्म है एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म को छोड़कर बाकी जितनी भी टर्म होंगी वो कैसे ऑब्टेन होती है? मल्टीप्लाई विद द फिक्स्ड नंबर, है ना, जो उसको इमिडिएटली प्रोसीड कर रहा है। इसकी एक और ख़ास बात होती है कि जो जीपी की सीक्वेंस होती है इसमें कोई भी टर्म ज़ीरो नहीं होती, राइट। कहते जो भी जीपी की सीक्वेंस है, नन ऑफ द टर्म ऑफ सीक्वेंस इज ज़ीरो। ओके, इसे बोलते हैं हम जीपी, ठीक है। और हम जीपी को, इसकी जो टर्म है हम वैसे आगे देखेंगे, इसको हम लिखते कैसे हैं, या टर्म का जनरल टर्म AR(n-1). अब हम इसमें आगे देखेंगे कि AR क्या होता है और ए की वैल्यू कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो क्या होता है, राइट। ओके, तो देखो आज का हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे कॉमन रेशियो कांस्टेंट, है ना। जो इसके कहते हैं जीपी की जो कॉमन रेशियो होती है वो क्या होती है? हमारी कांस्टेंट होती है ना। कॉमन रेशियो को हम डिफ़ाइन किससे करते हैं? आर से। ओके, हम कॉमन रेशियो के आर से डिफ़ाइन करते हैं। और इसको हम कॉमन रेशियो निकलती कैसे है? मान लो हमारे पास कोई भी जीपी की सीक्वेंस गिवन है ना। जैसे हमें गिवन है AR स्क्वायर, कुछ भी ऐसे गिवन है, तो हम कॉमन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। यहाँ पे AR और नीचे क्या हो जाएगा? A। तो हमारी जो कॉमन रेशियो वो क्या आ जाएगी? R। इसके साथ भी इसकी ऐसे ही, है ना। तो कॉमन रेशियो का फॉर्मूला क्या है? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म। एपी में क्या था? हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते थे, लेकिन जब हम जीपी कर रहे हैं, जीपी में कॉमन रेशियो फाइंड आउट करते हैं। और जो जीपी की जनरल टर्म है वो ऐसे हम लिखते हैं, डिफाइन करते हैं, AR स्क्वायर, राइट, ठीक है। हमेशा मान लो हमने जैसे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो जो आर की वैल्यू एक लेस ही रहती है। जैसे हम एपी में करते थे, अगर हमने थर्ड टर्म करनी है तो A+2D कर देते थे, राइट। यहाँ पे क्या है, हम जैसे हमने जीपी की थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा? AR स्क्वायर। ओके, अगर हमने जीपी की पेन कहाँ गया? जीपी की अगर हमने थर्ड टर्म फाइंड करनी है तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AR स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या है? TN इज इक्वल टू AR(n-1). A क्या है? हमारी फर्स्ट टर्म, R क्या है? कॉमन रेशियो, N क्या है? जितनी भी नंबर ऑफ, जैसे हम एपी में करते थे, जितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स हमको गिवन है ऐसे ही हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ऐसे हम कॉमन रेशियो निकालते हैं। आई थिंक ये सबको पता ही होगा। वैसे आगे देखो, जो हमारा सेकंड मेन पॉइंट आता है इसमें, अकॉर्डिंग टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, पीएथ टर्म हमने फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनाइट जीपी। कोई भी हमको फाइनाइट जीपी गिवन है। अब देखो फाइनाइट जीपी कौन सी होती है ना, जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट हो, कोई वैल्यू, जैसे हमें 15 टर्म्स दे दी, 200 टर्म्स दे दी, उसकी हमने कौन सी टर्म फाइंड आउट करनी है? पीएथ टर्म, राइट। तो पीएथ टर्म के लिए उन्होंने एक फॉर्मूला बताया। या तो देखो आप इस फॉर्मूले को लर्न कर सकते हो, बट कई बार डिफ़िकल्ट हो जाता है कि एट ए टाइम आपको डायरेक्ट ट्रिक नहीं लर्न आती कैसे सॉल्व करना है ना। तो इसका एक स्टार्टिंग से ही, जैसे हमारी जनरल टर्म है, हम यहाँ से भी इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे हमने पीएथ टर्म फ्रॉम दी एंड फाइंड आउट करना है फाइनाइट जीपी का, तो इसका मेथड क्या है? हम सबको जनरल टर्म पता है जीपी की, वो क्या है? AN इज इक्वल टू AR(n-1). AN हमारा लास्ट टर्म भी हो सकती है और nth टर्म भी, है ना। इसको हम L के इक्वल भी ले सकते हैं और AN के भी। और हमने फाइंड क्या करना है? N। जब हम N फाइंड आउट कर लेंगे, उसमें से जो उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ना पीएथ टर्म एंड की, उसको क्या कर देंगे? माइनस।
माइनस करने के बाद उसमें अगर हम +1 कर देंगे तो वो हमारी क्या आ जाएगी, एंड टर्म, क्योंकि जो हमारी आगे से टर्म है वो पीछे से कम हो जाएगी, राइट। जैसे मान लो कोई 4th टर्म है एंड से, तो फ्रंट से क्या होगी 5, इसलिए ये हमारा +1 है, ठीक है। इस मेथड को आपको यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो मैं इसको एक एग्जाम्पल के वे से समझा देती हूँ, ठीक है। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि इसका क्या आंसर आएगा और किस वे से इसे करना है, इजी वे से, राइट। तो अब देखो ये हमारा नेक्स्ट स्लाइड आ गई। यहाँ पे एग्जांपल गिवन है, अगर हमने फ्रॉम द एंड ऑफ pth टर्म फाइंड आउट करनी है, फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो उसके लिए फॉर्मूला देखो क्या है। यहाँ पे हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है, इन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे, फाइंड 4th टर्म एंड ऑफ द जीपी। ये आपको थोड़ा शायद विजिबल नहीं होगा, है ना। जीपी की 4th टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, फाइंड द 4th टर्म ऑफ द जीपी फ्रॉम द एंड। यहाँ पे जीपी गिवन है एक सीक्वेंस 1/2, 1/6, 1/18 अप टू सोनिए कहाँ तक जा रही है, 1/4374, ये वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो इसके लिए अब सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, हम सबको पता है कि जनरल टर्म कौन सी होती है, L इज़ इक्वल टू AN और इज़ इक्वल टू AR n-1, ये हमारा इक्वल है, ठीक है। या तो हम लास्ट टर्म ले सकते हैं या AN, और इक्वल किसके होता है, जनरल टर्म AR n-1। अब यहाँ पे देखो लास्ट टर्म गिवन है, लेकिन हमें पहले R फाइंड आउट करना है, तो हम पहले कॉमन रेशियो फाइंड आउट करेंगे। कॉमन रेशियो के लिए फॉर्मूला क्या होता है, A2/A1। A2 की वैल्यू क्या है 1/6 और A1 की ये वाली 1/2। जब उसको हम कैंसिल आउट करेंगे ये सब निकाल सकते हैं, 1/3 आ जाएगा। 1/3 को हम जनरल टर्म में पुट करेंगे, जनरल टर्म में A की वैल्यू 1/2, R की वैल्यू 1/3 और n-1। इस साइड हम क्या पुट करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, ये देखो ना, लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, L, A की वैल्यू, R की वैल्यू और n-1। जब हम इसको कैंसिल आउट कर देंगे ये हमारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 1/3 की पावर 7, ठीक है। और इस साइड 1/3 की पावर n-1 है, तो हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा n कितना आ गया 8। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है, 4th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ जीपी। तो हम क्या करेंगे, अगर उन्होंने 4th टर्म पूछा है तो उन्होंने अगर 4th टर्म पूछा है तो हम क्या करेंगे, n में से 4 माइनस कर देंगे, 8 - 4 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 4, ठीक है। जब हम इसको माइनस करके जो भी आंसर आया है उसमें क्या करेंगे, 1 प्लस कर देंगे, ये देखो, ठीक है। टर्म एक 1 प्लस करेंगे तो हमारी जो टर्म क्या आ जाएगी, 5th टर्म फ्रॉम दी फ्रंट, वो हमारी क्या होगी, 4th फ्रॉम दी एंड। अब ये तो था यहाँ तक, लेकिन अगर वो हमें बोल दे कि वो टर्म भी फाइंड आउट करो, है ना, कौन सी होगी, ये तो हमने देखा कि 5th है 4th है, बट उसकी वैल्यू क्या होगी अगर हमने वो फाइंड आउट करनी है। अब देखो हमें पता, क्योंकि हमने आगे से क्यों निकाला, क्योंकि हमें नहीं पता कि पीछे से हम कैसे A की वैल्यू लें। जैसे हमने उसमें तो ट्रिक की थी AP में कि अगर पीछे से हम ले रहे हैं टर्म्स को तो हम क्या करते थे, कॉमन डिफरेंस को नेगेटिव कर देते थे, राइट। यहाँ पे क्या है, हम क्या करेंगे, जो भी हमारी टर्म आई उसमें से माइनस किया जो गिवन टर्म है, तो टर्म क्या हो जाएगी, यहाँ पे +1 कर दिया, 4 + 1, तो क्या हो गया हमारा 5th टर्म फ्रॉम दी फ्रंट, वो हमारी 4th टर्म हो जाएगी जो हमारी एंड से है। अब इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, वही हम जनरल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, A5 AR n-1। A क्या था 1/2, R की वैल्यू हमें पता है, और n क्या था, जो हमारी ये 5th टर्म थी, यहाँ से n निकला था ना हमारा टर्म n-1। ये फॉर्मूला लगा के हम इसे सोल्व कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 1/162। मतलब उनके कहने का मतलब है कि अगर हमारी जो 4th टर्म एंड से है वो फ्रंट से कितनी हो जाएगी, 5th टर्म। तो आप इस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आप इस एग्जांपल को देख सकते हो, फिर से आपको एक बार देखोगे तो इसका मेथड क्लियर हो जाएगा, राइट। चलो जी, तो हम अब नेक्स्ट पे चलते हैं। आगे की देखो हमारे जो मेन पॉइंट्स हैं जीपी में क्या है, वो कहते हैं जीपी में व्हेन द प्रोडक्ट इज़ नॉट गिवन। जीपी में अगर हमारे पास
प्रोडक्ट नहीं गिवन तो हमने नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे लेनी है। यहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ टर्म्स कैसे लेंगे, अगर हमारे पास 3 टर्म्स लेनी है तो ए आर ये सिंपल ही चलेंगी। अगर प्रोडक्ट या सम कुछ भी गिवन है, जैसे हमें एपी में था ना, अगर हमारे पास सम नहीं गिवन तो हम ए प्लस डी, ए प्लस 2d ऐसे ही लेते थे ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, है ना। ऐसे इसमें अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्म्स मान लो उन्होंने बोली 3 लेनी है या 4, तो अगर हमारे पास प्रोडक्ट गिवन नहीं है तो हम सिंपल नॉर्मल टर्म्स लेंगे, ए आर स्क्वायर, फिर अप टू सोन चलता रहेगा जितनी भी टर्म्स बोली हैं। बट इन केस ऑफ अगर उन्होंने बोल दिया प्रोडक्ट आपको गिवन है, मान लो उन्होंने बोला फर्स्ट थर्ड जीपी सीक्वेंस प्रोडक्ट इज़ 156 200, कुछ भी ऐसे गिवन है प्रोडक्ट, राइट। तब हम कैसे लेंगे, फर्स्ट 3 टर्म्स लेनी है तो हम ये वैल्यूज़ लेंगे ए बाय आर, ए आर, और अगर 4 टर्म्स लेनी है तो ए अपॉन आर स्क्वायर, ए आर और यहाँ पे ए आर इस साइड हो जाएगा क्यूब, ठीक है। तो अब देखो इसे मैं इरेज कर देती हूँ, आपको क्लियर दिख जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो जब तो हम नंबर ऑफ़ टर्म्स 3 ले रहे हैं तो कॉमन रेशो आर होएगी, और अगर हमारे पास 4 है देन कॉमन रेशो इज़ आर स्क्वायर। नंबर ऑफ़ टर्म्स फिर से अगर ओड है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हो, जब हमारे पास प्रोडक्ट गिवन है तब नंबर ऑफ़ टर्म्स अगर ओड है तो कॉमन रेशो आर, और अगर इवन है तो आर स्क्वायर, ठीक है। और इनकी चूजिंग कैसे करनी है ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो कि अगर हमारे पास 3 टर्म्स है तो ऐसे, और अगर जीपी की 5 टर्म्स है तो हमने कैसे उनको लिखना है, राइट। अब देखो नेक्स्ट हमारा आ जाता है सम पे। ये तो था हमारा सीरीज़ के टर्म्स फाइंड आउट करने का, जैसे हमने एपी में किया था सेम वैसे ही है। वहाँ पे हमने पहले टर्म्स देखी थी, फिर सम्स के फॉर्मूले देखे थे। यहाँ पे भी हमने पहले टर्म्स देखी हैं, अब क्या देखेंगे हम, अब हम देखेंगे सम्स के फॉर्मूले। चला गया, ओके डन, ठीक है। तो अब हम इसको इरेज कर देते हैं। नेक्स्ट देखो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। अब किसकी बात हो रही है, सम की फर्स्ट एन टर्म्स, मतलब जब कोई आपको फाइनाइट टर्म गिवन है। ये भी हमने डिफरेंस देखना है फाइनाइट और इनफाइनाइट में। यहाँ पे अगर फाइनाइट टर्म्स गिवन है तो सम ऑफ टर्म्स क्या हो जाएगा, ए 1 माइनस आर की पावर एन, नीचे 1 माइनस आर। कब होगी ये वैल्यू, अगर हमारा जो आर है मोड ऑफ आर लेस देन 1, अगर तो 1 से आर छोटा है तो 1 माइनस आर एन हो जाएगा, और अगर आर 1 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, आर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, ठीक है। बस ये इसमें ध्यान रखना है कि अगर तो हमारे पास सम ऑफ टर्म्स उन्होंने पूछा और आर हमारा लेस देन 1 है, ऑब्वियस अगर लेस देन 1 है तो हम 1 में से माइनस करेंगे, और अगर हमारा सेकंड कंडीशन क्या है, ग्रेटर देन है 1 से, तो क्या हो जाएगा, आर एन में से 1 माइनस कर देंगे। बाकी ये फॉर्मूला सेम रहेगा, और लेकिन ये फॉर्मूला कर किसके लिए रहे हैं, फाइनाइट टर्म्स के लिए, फर्स्ट एन टर्म्स के लिए, राइट। ये देखो ये भी हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, अगर इसमें से आर मोड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 है ये। अब थर्ड कंडीशन ध्यान से देखनी है, अगर तो ग्रेटर देन है ये आ गया, अगर लेस देन है तो ये आ गया हमारा कि 1 माइनस आर एन कर देंगे। नेक्स्ट टर्म देखो, अगर हमारे पास एस एन है, अगर हमारे पास आर इक्वल टू 1 है, ये माइनस नहीं है इसको आप लिखोगे आर इक्वल टू 1 है, तब सम ऑफ फॉर्मूला क्या होएगा, जितनी आपके पास नंबर ऑफ टर्म गिवन है उसको जस्ट ए से मल्टीप्लाई कर देना है, राइट। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है डायरेक्ट, कि अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स गिवन है, सम पूछा गया और फर्स्ट टर्म गिवन है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एन ए। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, ए क्या है हमारी फर्स्ट टर्म, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, जब हमारा जो आर है, आर क्या है हमारा कॉमन रेशो, यही था ना, आर क्या है कॉमन रेशो। तो अगर ये हमारा आर इक्वल टू 1 हो जाएगा तो हमारी ये अप्लाई हो जाएगा। सब में पहले आर चेक करना है, आर क्या है हमारा कॉमन रेशो, और कॉमन रेशो को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, R2 ओवर R1, मतलब सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, या फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म, है ना। ये सब इक्वली, तभी हमारी ये कॉमन रेशो बनती है। कॉमन मतलब जो सब में कॉमन आ रहा है, रेशो मतलब जो सबका डिवाइड में रेशो इक्वल आ रही है, ठीक है। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट।
अब देखो यहाँ पे क्या है, जीपी सीरीज़ है। अब इसमें क्या है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। अब पहले क्या था, हम एन टर्म्स के लिए कर रहे थे। अगर हमारे पास फाइनाइट टर्म्स है 1500 200 1000 जितनी भी हैं, लेकिन अगर हमारे पास कोई इनफाइनाइट टर्म गिवन है जीपी की, तो उसका सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या होगा हमारा, यहाँ से पेन ले लेती हूँ, ठीक है। उसके लिए क्या है, अगर हमारा एस इन्फिनिटी है तो फर्स्ट क्या है हमारा a/1 - r, ठीक है। दोनों के फॉर्मूले में चेंज है, ये ध्यान से देखना। अगर नंबर ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स बोला है तो a/1 - r आ जाएगा। लेकिन ये कंडीशन कब अप्लाई होगी, ओनली जब हमारा r लेस देन होगा 1 से, या फिर इसे हम लिख सकते हैं मोड ऑफ r, या फिर लिख सकते हैं -r लेस देन 1 और लेस देन ये कंडीशन, ठीक है। ओनली व्हेन इनफाइनाइट टर्म के केस में भी दो केस बनते हैं। अगर तो आपकी कॉमन रेशियो लेस देन 1 आ जाती है, तब आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे a/1 - r, राइट। अगर उसके बाद देखो, अगर आपका r या तो हो जाए ग्रेटर देन या हो जाए इक्वल टू 1, ठीक है, तब क्या होगा, जो हमारी इनफाइनाइट टर्म्स है जीपी की डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये समझ आ गया कि अगर हमारा r ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है तब s इन्फिनिटी डज नॉट एग्जिस्ट हो जाएगा, और अगर हमारा लेस देन है तो इसका फॉर्मूला a/1 - r हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अब ये देखो वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। यहाँ पे हमारे पास कई बार एग्ज़ाम में क्या आता है, ऐसी सीरीज़ दे देते हैं जीपी की फॉर रिपीटेड सीरीज़, है ना। मान लो जैसे हमें दे दिया 5 + 5 55 5 5 5, है ना, प्लस प्लस ऐसे चल रहा है। ऐसे ही 6 + 66 6 6 6 प्लस ऐसे, ये क्या है, रिपीटेड सीरीज़ है ना, रिपीट कर रहा है टर्म्स को, राइट। तो अब इनके लिए क्या ट्रिक हो सकती है, हम ये देखेंगे। अब देखो रिपीटेड सीरीज़ है, उसके लिए आपने डायरेक्ट ये फॉर्मूला लर्न करना है। फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टर्म्स क्या होगा अगर रिपीटेड सीरीज़ है। यहाँ पे तो देखो ऊपर कौन सी टर्म आएगी, जो हमारी फर्स्ट टर्म है। मान लो हमारी फर्स्ट टर्म अगर 5 है, 5 + 5 5 में, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5। नीचे क्या आएगा, ये फिक्स्ड रहेगा 81, यहाँ पे अंदर 10 भी फिक्स्ड रहेगा। यहाँ पे हो जाएगा हमारा n, n को देखो हम n के साथ हमारा क्या होगा +1 - 9n, यहाँ पे मेरे पास स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख रही हूँ, ठीक है, 10, राइट। ये फॉर्मूला आपने लर्न कर लेना है कि जब भी आपके पास रिपीटेड सीरीज़ आए, यहाँ पे 5 नहीं लिखना, 5 की प्लेस पे मेरा मीनिंग था कि आपने जो भी मतलब फर्स्ट टर्म ए गिवन है उसको लिखोगे। यहाँ पे आपका 10 आ जाएगा, 10 की पावर n+1 - 9n - ये फिक्स रहेगा। n क्या होगा, जो आपको सीरीज़ में नंबर ऑफ टर्म्स गिवन होंगी। मान लो उन्होंने बोला है 15 टर्म्स, तो n क्या हो जाएगा 15। अगर बोला 10 टर्म्स तो n क्या हो जाएगा 10, है ना। ये उस पर डिपेंड करता है। लेकिन जो बाकी फिक्स्ड वैल्यू हैं 81 10 9 10, ये सब फिक्स्ड रहेगा, ठीक है। कोई भी रिपीटेड सीरीज़ हो, चाहे आपको 7 + 7 7 प्लस कोई भी रिपीटेड सीरीज़ है, तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। ओके, होप इट इज़ क्लियर। अब आगे देख लेते हैं। जैसे इन्होंने भी देखो एग्जांपल गिवन है कि आपको ये ऐसे रिपीटेड सीरीज़ है, कहाँ तक बोला है 15 टर्म्स, तो ये हमारा क्या हो जाएगा n। तो आप डायरेक्ट इसे लर्न रखोगे, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि n/81 10 की पावर n+1। n क्या था हमारा 15, a क्या है 5 5/81 10 n+1 15 + 1 -9 × 15 -10, ये हमारा सिंपल आंसर। अगर आप इसे लर्न कर लोगे तो आपका विद इन 1 सेकेंड आंसर सोल्व हो जाएगा और आप सिंपली टिक करके आ सकते हो, राइट। अब देखो उसके बाद क्या है, इफ़ डेसिमल सीरीज़ रिपीटेड। अगर कोई डेसिमल सीरीज़, ये तो था सिंपल, है ना, विदाउट डेसिमल, लेकिन अगर डेसिमल आ जाए तो हम इसे कैसे कर सकते हैं। तब देखो, तब SN का फॉर्मूला क्या होगा, ऊपर क्या होगा डिजिट, नीचे फिर से वही सेम 81। सिर्फ डिफरेंस कहाँ पे आएगा, यहाँ पे 10n+1 था, यहाँ पे 10 -n, और यहाँ पे -9n की जगह +9n और -1। यहाँ पे 10 नहीं आएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। अगर आपको विदाउट डेसिमल है ये लगाओगे, अगर आपके पास डेसिमल में है कोई सीरीज़
तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे। यहाँ पे देखो डिजिट मतलब फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमने ऐसे नहीं लेनी, यहाँ पे कैसे लोगे, मान लो आपको कोई 0.7 गिवन है तो आप 0.7 नहीं लोगे, ओनली 7 लोगे। ऐसे ही अगर 0.9 गिवन है तो आप 9 लोगे, ठीक है, क्योंकि हम जो पॉइंट है उसको तो हम 10 से यहाँ पे कर दिया ना एडजस्ट, फॉर्मूला डायरेक्ट बना दिया। यहाँ पे 10 की पावर -n ले ली, ये +1 ऑलरेडी कैंसिल कर दिया हमने जो इस टर्म में था, राइट, वो 10 हमने इस डेसिमल से कैंसिल कर दिया। तो आप इस फॉर्मूले को सीधा लर्न रखोगे। होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। ओके, हम अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, ये मैं आपको वैसे जो लॉन्ग मेथड है उससे भी करवा देती हूँ एक रिपीटेड सीरीज़ का सम, लेकिन इट्स बेटर कि आप डायरेक्ट फॉर्मूला ही लर्न रखें। वैसे मैं आपको करवा देती हूँ कि ये बनता कैसे है, ठीक है। हाँ जी, सॉरी ये चेंज हो गया था। अब देखो यहाँ पे ये गिवन है, कोई भी एक सीरीज़ गिवन है 5 + 55, ये रिपीटेड। हमें सीरीज़ क्या होती है जिसमें कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लग जाए, यहाँ पे प्लस प्लस लग रहा है तो ये सीक्वेंस से सीरीज़ बन गई। अब हम देखो इसको सोल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले हमने 5 कॉमन ले लिया, जब हम 5 को कॉमन लेंगे अंदर ये टर्म बच जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है इसलिए मैं लिख नहीं रही क्योंकि आपको ये क्लियर विजिबल हो जाएगा, राइट। उसके बाद क्या है, हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से ही डिवाइड कर दिया। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ये टर्म बन जाएगी और जब डिवाइड करेंगे बाहर ये, ठीक है। अब हम देखो इस 9 को 10 - 1 लिख सकते हैं, 99 को 100 - 1, इसको 1000 - 1, अप टू सोन ये चल रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो 5/9, जब हम इसको सोल्व करें हम इस 10, 100, 1000 को अलग से लिख सकते हैं अप टू n टर्म्स, और जो ये 1 है इसको अप टू n टर्म्स अलग से कर दिया, ठीक है, दोनों को डिफरेंट कर दिया। अब यहाँ से देखो ये हमारी क्या बन रही है, जीपी सीरीज़ बन रही है। तो यहाँ पे देखो अगर जीपी सीरीज़ है कितनी, अप टू n टर्म्स। हमने फॉर्मूला किया था कि अगर हमारे पास कोई भी जीपी सीरीज़ है n टर्म्स तक, उसका सम फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, a(rn-1/r-1), है ना, यही फॉर्मूला था ना हमारे पास जब भी हमने जीपी सीरीज़ का सम फाइंड आउट करना था फाइनाइट टर्म्स का। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, a यहाँ पे क्या था rn-1/r-1। इन केस ऑफ जब r हमारा ग्रेटर देन है 1 से, और टर्म क्या है हमारी n टर्म्स, इनफाइनाइट नहीं n टर्म्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो r ग्रेटर देन 1 है, ऑब्वियस है क्योंकि यहाँ पे। तो अब देखो यहाँ से हम फॉर्मूला आगे कैसे ड्राइव करते हैं। यहाँ पे a क्या हो गया हमारा फर्स्ट टर्म ये होगी, उसके बाद 10 की पावर n, 10 क्या है हमारा कॉमन रेशो कैसे फाइंड आउट करते हैं, 10 की स्क्वायर अपॉन 10 कितना आ जाएगा 10, विच इज़ ग्रेटर देन 1, तो हमने ये फॉर्मूला लगा दिया। 10 की पावर n-1 अपॉन, अगर नीचे हम r-1 करते हैं 10 - 1 कितना हो जाएगा 9। ये हमारा फॉर्मूला बन गया फाइनाइट सीरीज़ है जीपी की, ठीक है। उसके बाद ये -n कहाँ से आया, जो हमने ये सीरीज़ ली थी 1 + 1 + 1 अप टू n की, है ना, इसको हम n टर्म्स तक लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस था और ये आ गया। मैं इसको एक बार इरेज कर देती हूँ, आपको क्लियर नहीं दिखेगा, ठीक है। ये होप अब सबको क्लियर दिख रहा होगा। अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया। उसके बाद डायरेक्ट देखो यहाँ से अगर हम 9 का एलसीएम लें, ये 9 यहाँ पे चला जाएगा, 9n, यहाँ पे 10 को 10 से करेंगे 10n + 1, यहाँ पे -10, और 9 × 9 क्या हो जाएगा 5/81। ये हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला आ गया रिपीटेड टर्म के लिए। अगर आपको कोई और टर्म भी गिवन, आप इतना सोल्व करोगे यहाँ एंड तक, इससे बेटर है कि आप डायरेक्ट इसे लर्न करो। फॉर द रिपीटेड सीरीज़ आपने ये फॉर्मूला लगाना है, बस यहाँ पे जस्ट 5 की प्लेस पे जो भी आपको टर्म गिवन है वो लिख देनी है, राइट। होप अब ये विद दी हेल्प ऑफ एग्जांपल्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, दिस इज़ द लास्ट फेज, लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा जीपी का हो जाएगा जो मेन ट्रिक्स है। उसके बाद हम फिर जीएम एचएम करेंगे, ओके। अब देखो यहाँ पे क्या है जीपी में, इफ़ पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म जीपी की गिवन है एबीसी में और आपको ये गिवन है। वैसे तो ये आपको सीधा क्वेश्चन की फॉर्म में डालते हैं पेपर में, मास्टर कैडर में मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन आया हुआ है ना। तो आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो कि इसे अगर हम इस फॉर्म में लिखें तो ये हमारा क्या बन जाता है एपी,
राइट। अगर पीएथ क्यूएथ आरएथ टर्म जीपी में है, ये आपको मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, जीपी में है, ठीक है। तो जो ये ए की पावर क्यू माइनस आर, बी की पावर आर माइनस पी, सी की पावर पी माइनस क्यू, ये किस में होगा, एपी में। और अगर आप इसे सॉल्व करके आंसर देना चाहो तो इसकी मैं ट्रिक बता सकती हूँ। ट्रिक कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, जस्ट अ वेरी सिंपल मेथड। आप पी क्यू आर को 1 2 3 पुट कर दो। अब देखो, जब यहाँ पे 1 2 3 पुट करेंगे, मान लो मैंने ए की पावर क्यू आर लिया, क्यू क्या है 2, आर क्या है 3, ठीक है। अब ऐसे ही बी की पावर आर क्या है 3 और पी क्या है 1 ना, यही था। उसके बाद सी की पावर देखो पी और क्यू, पी क्या है 1, क्यू क्या है ये हमारा 2, राइट। इज इक्वल टू किसके गिवन है, ये 1 के। हमने यही से फाइंड करना था ना कि ये टर्म किस में होगी, एपी में, यही हमने फाइंड आउट करना था ना, तो इसके इक्वल टू 1 लिखा। जब हम इसे सोल्व करेंगे, ए की पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए की पावर -1, बी की पावर स्क्वायर और सी की पावर -1 इज इक्वल टू 1। मैं इसे क्लियर करके सोल्व कर देती हूँ, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए की पावर यहाँ पे आया -1, बी की पावर स्क्वायर, सी की पावर -1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर हम इसे सोल्व करें तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल अपॉन, पहले इसको नीचे लिख लेते हैं, ए ऑफ सी इज इक्वल टू 1, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब देखो, ये देखा हुआ लग रहा है आपको, हमने एपी में किया था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इफ द 3 टर्म्स आर गिवन देन द स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म किसके इक्वल होता है, ए सी के। ये किसका फॉर्मूला बन गया हमारा, एपी का। तो आप ट्रिक से भी कर सकते हो कि अगर आपके पास पी क्यू आरएथ टर्म जीपी में है और आपको इसकी वैल्यू पूछी जाए, वो किस में आ जाएगी, एपी में। अगर ये जीपी में है तो ये किस में होगा, एपी में। आप डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हो, लर्न नहीं रहता तो आप 1 2 3 पुट करके देखो, उससे जो भी फॉर्मूला ड्राइव हो जाएगा। हमारा जीपी का क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए सी। इफ़ द 3 टर्म्स आर गिवन इन जीपी, तो उसकी मिडल टर्म का जो स्क्वायर होता है वो रूट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड टर्म के इक्वल होता है। बट हमारा एपी में हमने क्या किया था, स्क्वायर ऑफ द मिडल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू थर्ड टर्म, ठीक है। तो ये हमारी एपी बन गई ना, तो अगर एपी बन गई तो ऑब्वियस है ये एपी में होगा। ओके, होप इट इज़ क्लियर। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ अगर आपको कोई ए बी सी टर्म्स जीपी में गिवन है, तो अगर उस ए का हम 1/x कर दें, बी का 1/y, सी का 1/z, तो उसके जो एक्स वाई जेड है वो किस में होंगे, एपी में। ये ध्यान रखना है। ऐसे यहाँ पे पी क्यू आर एथ टर्म किस में थी, जीपी में, और अगर उसकी ये फॉर्म लें वो किस में होंगी, एपी में। ऐसे ही अगर यहाँ पे ये ए बी सी जीपी में है और अगर इनका आप इन्वर्स कर रहे हैं इस फॉर्म में, ए की पावर 1/x, बी की पावर, तो ये हमारा किस में हो जाएगा, एपी में, ठीक है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से आपको एक सम पक्का आ जाएगा, इसलिए इनको लर्न करना है, इस पेज को अच्छी तरह लर्न कर लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट हमारा क्या है, इफ़ ए बी सी आर इन जी पी देन log ऑफ दिस आर इन किस में होंगे, ये भी आपने लर्न कर लेना कि अगर आपके पास ए बी सी आर इन जी पी हैं देन log ऑफ ए एम बी एम सी एम किस में होंगे, एच पी में। ये अभी हमने एच पी का किया नहीं, अब स्टार्ट होगा तो मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। तो एच पी का अगर हम इसमें वैल्यू पुट करके इसके पूरा सोल्व करेंगे तो हमारे पास एच पी में इक्वेशन बन जाती है ऐसे, और ये हमारी एच पी की फॉर्म है, तो इसको हम एच पी में लिखते हैं, राइट। इनके वैसे हैं, इनको सोल्व भी करके दिखा सकते हैं, बट उसमें क्या है, हमारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। हमें वहाँ पे सोल्व करके नहीं ना दिखाना, हमने क्या करना है, हमने तो वहाँ पे अपना पेपर क्लियर करना है विद इन टाइम, है ना, जो भी टाइम गिवन है। तो इट्स बेटर कि हम इनके डायरेक्ट रिजल्ट लर्न करें कि इसका क्या होगा और इसका क्या होगा, है ना। तो आप ये इनमें से एक क्वेश्चन आपको पक्का आएगा, 2 भी मिल सकते हैं, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ये लर्न कर सकते हो कि अगर कोई भी आपको जीपी में ऐसे सीक्वेंस गिवन है, तो अगर हम उसका लॉग ले लेते हैं, उसकी पावर होती है, तो वो किस में आ जाता है, हमारा एच पी में। एच पी हमारी क्या है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, राइट। होप ये सबको जितना भी कराया क्लियर हो गया होगा विद इन एग्जाम्पल, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब माई चैनल फॉर दी मोर वीडियोज़, सो प्लीज़
share and subscribe. Thank you.